ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ऑपरेशन त्रिशूल। और ये त्रिशूल पता है कहां हो रहा है बेटा? सरक्रीक। सरक्रीक, वही सरक्रीक जिसको लेकर राजनाथ सिंह बोले थे कि सरक्रीक का रास्ता, मतलब हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं और हमारे और भी आर्मी के, सरक्रीक का रास्ता कराची से होकर गुजरता है। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। नोट करिएगा, इस वीडियो में भारत के रक्षा मंत्री ने कैटेगोरिकली ये बात बोली है कि पाकिस्तान मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है आज के समय सर क्रीक के नज़दीक के एरिया में। यहाँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी और पाक फ़ौज हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी जो गेम है वो खेलने की तैयारियों में है। भारत की तरफ से नाज़न 26 और 27 अक्टूबर को जो है ये एक जंगी मशकों का ऐलान किया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान को एक नोटम भी जारी किया गया और इस नोटम के हवाले से पाकिस्तान ने, पाक अफवाज ने सिंध और जनूबी पंजाब में जो सदर्न कमांड्स हैं इनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। फ़िज़ाइया और बहरिया को किसी भी जारहाना सरगर्मी का जवाब देने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई है। तो इस हवाले से भारत क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है नेवी के ज़रिए, जो गुज़श्ता कई दिनों से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से या राजनाथ सिंह की तरफ से कहा जाता था कि अब भारत का हमला कराची के ऊपर होगा, क्या अब भारत पाकिस्तान के ऊपर कराची के रास्ते हमला करने की प्लानिंग में है? इस हवाले से भारतीय मीडिया या भारतीय तज्ज़ियाकार क्या कुछ रिपोर्ट करें, आज की इस वीडियो में इसी सब पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से। क्रीक पे उतर चुकी है पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब और पाकिस्तान ने पैनिक में आकर अपने एयर स्पेस का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इधर आप देख पाओगे आज के समय इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। रैटल्ड पाकिस्तान restricts airspace ahead of India's military exercise near सर क्रीक। सर क्रीक के पास भारत एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एक ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान सडनली पैनिक मोड में आ चुका है इसको लेकर और इस वजह से इन लोगों ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। और साथ ही साथ आप देखोगे पाकिस्तान का कराची और वेरियस और जो इनके बॉर्डर रीजन्स हैं नियर सर क्रीक, वहां पर पाकिस्तान ने हाई अलर्ट भी अनाउंस कर दिया है। ना आप सबको याद होगा रिसेंटली 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहला तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली विश करते हुए, जब एक वीडियो सामने आई थी ट्रंप की, वो दिवाली विश कर रहे थे, उन्होंने एक क्रिप्टिक तरीके से एक सेंटेंस बोला था कि मैंने इंडिया को बोला है कि पाकिस्तान के साथ कोई वॉर नहीं करनी। अगेन ये बात फिर से ट्रंप ने रिपीट करी है। कराची पाकिस्तान का कमर्शियल सेंटर, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, इसका जो रास्ता है कराची तक का जो रास्ता है ये सर क्रीक से होके गुजरता है। और पाकिस्तान ने अगर इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की कोशिश करी नियर सर क्रीक, पाकिस्तान की ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी। मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। नोट करिएगा, इस वीडियो में भारत के रक्षा मंत्री ने कैटेगोरिकली ये बात बोली है कि पाकिस्तान मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है आज के समय सर क्रीक के नज़दीक के एरिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है भारत का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। अगर मैं जूम इन करूँ यहाँ पर तो गुजरात में यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर क्रीक। ये देखिए एक मार्शी एरिया है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। सर क्रीक में आप अगर कोई परमानेंट आबादी देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी। टूरिस्ट आते हैं, कभी कभी कुछ रिसर्चर्स यहाँ पे आते हैं, उसके अलावा कोई यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं।
और वैसे एक बात बताऊं आपको, मुझे खुद अजीब लगता है इस एरिया को सर क्रीक बोलने में। हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो हम इस एरिया को बुलाते थे बाणगंगा, कई सदियों से बाणगंगा हम इसको कहते थे। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव क्रीक के नाम पर ये एरिया का नाम रख दिया गया सर क्रीक। और वैसे तो हमने बहुत सारी चीजों के नाम बदले हैं, मगर एक इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया यहाँ पे जो पाकिस्तान की बॉर्डर है, जिसके करीब पाकिस्तान लगातार मिलिट्री बेसिस बिल्ड कर रहा है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा पाकिस्तान तैयारी कर रहा है एक बड़े मिलिट्री एक्शन की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्यूचर में जो इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट होगी ये सिर्फ कश्मीर या फिर नॉर्दर्न रीजन्स तक सीमित नहीं रहेगी। इस बार आप देखोगे इंडियन नेवी का भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा और पाकिस्तान गुजरात में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा। सर क्रीक में सिंस कोई ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं, पाकिस्तान को ये लगता है कि कुछ हिस्सा ये यहाँ पर कब्जा सकते हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन मेघदूत में कुछ एरिया वापस भारत में मर्ज किया था, सेम टाइप की चीज पाकिस्तान रिपीट करना चाहता है यहाँ पे सर क्रीक में, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से ये एरिया डिस्प्यूटेड है। और यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल आपको दिख जाएगा, एल्यूडिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैवी मिलिट्री एक्टिविटी इन द एरिया एडजॉइनिंग सर क्रीक, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज वार्न्ड पाकिस्तान अगेंस्ट एनी एडवेंचरिज्म। और ऑब्वियसली देखिए सिर्फ वार्निंग से काम चलेगा नहीं पाकिस्तान के केस में, पाकिस्तान को मिलिटरीली ये डेमोन्स्ट्रेट भी करना होगा कि इंडिया प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहा है कि पाकिस्तान सर क्रीक के इलाके के पास क्या कर रहा है, कैसे इनका मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है वहां पे। लिटरली पाकिस्तान इज प्लानिंग फॉर एन अटैक। आपने ऐसी स्टेटमेंट्स राजनाथ सिंह जी की बहुत ही रेयरली सुनी होगी रिगार्डिंग पाकिस्तान, और इसका रीजन यही है, सैटेलाइट इमेजेस से आप अगर देखोगे पाकिस्तान ने सडनली सर क्रीक के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है। इसके रिस्पॉन्स में भारत ने कंडक्ट किया है युद्ध अभ्यास त्रिशूल। इसके लिए रिसेंटली नोटम इशू किया गया। नोटा मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। इससे जो भी फ्लाइट्स होती है उनको पहले बता दिया जाता है कि इस एरिया से दूर रहिएगा, यहाँ पर हम युद्ध अभ्यास करेंगे। और ये पहली बार है कि हम देख रहे हैं कि ये युद्ध अभ्यास 28,000 फीट तक एक्सटेंड कर रहा है। पिछले आई थिंक 20 सालों में भारत ने इतना बड़ा युद्ध अभ्यास बॉर्डर के पास नहीं किया है, और अगर किया भी है तो उसमें सिर्फ इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी। यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ट्राई सरफेस युद्ध अभ्यास करके इंडिया एक डायरेक्ट मैसेज भेज रहा है पाकिस्तान को कि अगर सर क्रीक के इलाके के पास कुछ करने का प्रयास किया तो भारत एक प्रॉपर जवाब देगा। वही सर क्रीक राजनाथ सिंह ने जिसको लेकर बोला था कि ज्योग्राफी और इतिहास बदल देंगे तुम्हारा। अब अनयूजुअल है कि अभी दोस्तों इसी महीने ये स्टेटमेंट आता है, पाकिस्तान वहां पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। सर क्रीक पर मैंने पूरा एक लेक्चर किया हुआ है, 96 किलोमीटर की, ये आप देख सकते हो ना, ये गुजरात पे यही वाला। तो यहां को लेकर काफी विवाद है और पाकिस्तान का मिलिट्री बिल्डअप अच्छा खासा है, और पाकिस्तान ने सर क्रीक को लेकर अब कुछ गड़बड़ करनी चाहिए। और जैसा आसिम मुनीर कर रहा है दोस्तों, आज नहीं तो कल हमला होगा। अभी एक्स CIA का जो इंटरव्यू आया है आप देखिएगा, इससे पहले मैंने लेक्चर उसने ऐसे खुलासे किए हैं कि कैसे पाकिस्तान बिक गया। पाकिस्तान इतना ज्यादा डर गया था कि वो भारत से युद्ध लड़ गया, और पाकिस्तान कभी भी कन्वेंशनल वॉर जीत ही नहीं सकता इंडिया से। आप समझ रहे हो? तो अभी पाकिस्तान ने नहीं बताया, भाई पाकिस्तान थोड़ी ना बताएगा, वो क्यों बताएगा कि हम डर गए। लेकिन सच बात तो यह है कि इन्होंने नो टाइम इशू किया है, ठीक है, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को, क्योंकि 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, ये 12 दिन तक सर क्रीक के पास जो है, जो भारत का एरिया है, वहां पे हमारी ट्राई सर्विस, एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्मी, वो तीनों मिलकर यहां पे जॉइंट एक्सरसाइज करेंगी। अब इसका मतलब क्या है? दो मतलब निकाले जाते थे। देखिए पहले देखते कि पाकिस्तान ने क्या, एक तो ये एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, जो कि 200% यही चांसेस है कि इसी मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से जो है ये बंद किया है, मतलब एक तरीके से इन्होंने अपने एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट किया है। दूसरा वेपन टेस्टिंग, हो सकता है पाकिस्तान कोई वेपन टेस्ट करे, लेकिन ऐसा हाईली अनलाइकली है कि ये कोई वेपन टेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा इंटेलिजेंस कोई रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक कि कोई ऐसा पाकिस्तान वेपन टेस्ट करने वाला है। अच्छा, भारत ये क्यों कर रहा है भाई? दो ही हैं, सेकेंड फर्स्ट, ये वैसे तो भारत इसलिए कर रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि हम तो, ये तो हमारी रूटीन एक्सरसाइज है और ये तो जॉइंट प्रिपेयर्डनेस है। हम सबको पता है कि यूक्रेन पर हमला कैसे किया था रशिया ने, वही ऐसे ही रूटीन प्रिपेयर्डनेस है, और एक्सरसाइज के बहाने ही हमला किया जाता है। सारी मिलिट्री को ले जाओ और उसके बाद प्रैक्टिस तो बहुत कर चुके हैं हम। तो सबसे पहली बात, रियल अटैक, क्या वाकई में सच में भारत अटैक, ऑपरेशन सिंदूर का सेकंड फेज शुरू हो गया है, ये हमारे आर्मी जनरल ने बोला है। जी नाज़रीन, आपने ये खबर देखी, ये भारतीय मीडिया की ये गुफ्तगू भी सुन ली।
चूँकि इस वक्त नाज़रीन बहावलपुर स्ट्राइक कोर और कराची सिंध कोर को खसूसी तौर पर पाकिस्तान ने हाई अलर्ट पर रखा है। शोरकोट, बहावलपुर, रहीम यार खान, जैकबाबाद, भुलारी और कराची में फ़िज़ाई के अड्डों को भी स्टैंड बाई रखा गया है। बहर अरब में बहरी गश्त और ऑपरेशन बढ़ाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। बताया गया है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कि भारत ने मुश्तरका ऑपरेशन के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सलाहियतों को जांचने के लिए जनूबी सेक्टर बहावलपुर और रहीम यार खान से थर और सर क्रीक के इलाकों तक का इंतखाब किया। पाकिस्तान को खदशा है कि इस मशक के ज़रिए भारत कराची से मुंसलिक समुद्री रास्तों और साहली इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़तरे में डाल सकता है। ये इलाके तज़ीराती तौर पर हसास हैं क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन 70% तजारत कराची बंदरगाह और बिन कासम से गुजरती है। इसलिए नाज़रीन पाकिस्तान ने अपने जो अफवाज हैं इनको हाई अलर्ट पर रखा है। अब तक इतने अपनी फीडबैक आज़ार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।